मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोग लगन ग्रह भारती थी, सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न ही गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बह पाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनिहारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। अर्थात शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी बिमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना था, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गौगुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुदंबी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। अर्थात और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा या उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय। अर्थात देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचने अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। अर्थात दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोड़ी स्तुति, तोरी के ही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता।
करुणा सुख सागर सब गुण गागर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भ्यऊ प्रगट श्रीकंता। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उर्सो बासी ये उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि किन्हे चहे। कही कथा सुहाई माता बुझाई जेहि प्रकार सूत प्रेम लहे। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर या विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का या वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र भाव उत्पन्न हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्हे मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात ब्राह्मण, गौ और देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण यानी सत्य, रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी सी सूरुदन परम प्रिय पानी। सभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहते धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरबासी। अर्थात बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। अर्थात राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा। कहा बोलाई बजावहु बाजा। अर्थात जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ।
गुर वशिष्ठ कहे ग्यौ अंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कहिन सिराई। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें। जय श्री राम।